हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक नई एल्गोरिदम है हमारे में कंप्यूटर ग्राफिक्स के फर्स्ट यूनिट में मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या है, कैसे इसका फॉर्मूला होता है, कैसे नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर्कल क्या होता है। आई नो सबको पता होगा ये चीज़, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट तब भी मैं रिवाइज कर लेते हैं कि अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डेट लाइज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर। यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ हमें ध्यान देनी है वो ये है कि अब इसमें देखिए आप, ये हमारा सेंटर है हमारे सर्कल का, ये जो सर्कल है हमारा उसका सेंटर ये है। तो इक्वल डिस्टेंस, जैसे ये साइड डिस्टेंस जो है ये इक्वल हैं, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो बनता है उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इस सर्कल में 4 डिविजन्स कर दिए हैं। अब उस डिविजन्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है, ये हमारा क्वाड्रेंट 2 है, ये हमारा क्वाड्रेंट 3 है और ये हमारा क्वाड्रेंट 4 है, ठीक है। तो अगर अब हमें इस एल्गोरिदम में क्वाड्रेंट का यूज़ नहीं करना है, ऑक्टेंट का यूज़ करना है। अब ऑक्टेंट्स क्या होते हैं? वो अगर हम इस कोऑर्डिनेट्स को भी डिवाइड कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स को भी, तो जो हम लोग को मिलेगा वो क्या होंगे? वो हमारे ऑक्टेंट्स होंगे। तो फिर अगर हम डिवाइड करें इसमें तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हमने डिवाइड कर दिया और सेम यही चीज़ हमने अपने थर्ड कोऑर्डिनेट के साथ कर दी, ठीक है। अब सेम यही हम लोग, ये हो गया और ये हमारा ये कोऑर्डिनेट है। तो ये अब हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं? हमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर हमारा इस कोऑर्डिनेट का ये जो पॉइंट है, ये अगर हम लेट कर लें कि फर्स्ट पॉइंट हमारा है और फर्स्ट पॉइंट हमारा, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वैल्यू है वो है x, y, ठीक है। ये एंगल कितना होता है? एक कोऑर्डिनेट का एंगल कितना होता है? वो होता है 90। अब अगर हम उस 90 को भी 2 से डिवाइड कर दें, बिकॉज हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना एंगल बचेगा? 45 डिग्री। अब अगर किसी पॉइंट को 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसमें चेंजेस क्या आते हैं? उसमें चेंजेस ये आता है कि इसको जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो एक्सचेंज हो जाती हैं। जो x था वो y हो गया, जो y था वो x हो गया। अगर हम किसी भी चीज़ को 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं दूसरे को, ठीक है। अब जो ये लोअर वाला पॉइंट है वो अगर हम लोग इसको इधर इस तरफ लाएंगे, इस तरफ क्या पॉइंट बनेगा? हम लोग इस एक पॉइंट के हेल्प से सारे पॉइंट्स को लिखेंगे कि वो पॉइंट्स क्या होंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा? इसमें जो हमारा y वाली, जो x वाली, मतलब जो y वाली वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी, बाकी जो हमारा पॉइंट है वो सेम रहेगा, ठीक है। जो y वाली हमारी वैल्यू है वो नेगेटिव में आ गई। अब यहाँ पे भी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी y की, बट यहाँ पे तो पहले से वैल्यू नेगेटिव है। तो हम लोग जो ये अपर वाला पॉइंट है, अपर वाला पॉइंट, उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं इस पोर्शन में। ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम इस पोर्शन को उठा के पिज़्ज़ा, मानिए अभी पिज़्ज़ा की स्लाइस है, इसको हम ऐसे उठाएं यहाँ से और यहाँ पे ऐसे रख दें, बस वही करना है। और हमारा ये देखिए यहाँ पे y नेगेटिव में आ रहा है, तो बस सिंपली y के सामने माइनस लगा दो। और जो ये वाली स्लाइस थी पिज़्ज़ा की, इसको उठा के हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। बट यहाँ भी y नेगेटिव में आया तो हमने y पे माइनस लगा दिया, बस, और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग यहाँ पे आ गए, ये है, इसको अगर हम उठा के इस तरफ लाएंगे तो अब यहाँ पे नेगेटिव क्या आ रहा है? ये जो लाइन होती है ये हमारी x की नेगेटिव लाइन है ना, तो हमारा x नेगेटिव में आ गया। अब अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आप पहले पॉइंट लो, सिंपली ऐसे ही जो पॉइंट आना था हमने ऐसे यहाँ पे नोट कर दिया। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, खुद ध्यान दीजिएगा। बस हमारे यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव हो रहा है, तो x नेगेटिव कर दिया हमने, ओके। अब ये 45 डिग्री की लाइन है हमारी, इससे अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे इंटरचेंज हुआ था ना, तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा, तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा? -y, -x, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे कौन सी आ गई है? ये वाली कंडीशन यहाँ पे फिर से आ गई है कि यहाँ पास ये वाला पॉइंट है। अब बताइए हमको इस तरफ जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या मेन चेंजेस होगा? आप खुद सोचिए, एक बार दिमाग दौड़ाइए, क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा
वाई है वो पॉजिटिव हो रहा है, वाई जो हमारा है ये पॉजिटिव हो रहा है ऊपर जाके, तो हमारा वाई क्या है, ये एक्स पे ध्यान मत दो कि यार ये तो एक्स लिखा है, बट ये है तो वाई कोऑर्डिनेट ही ना, एक्स कोई वैल्यू है बट है ये वाई कोऑर्डिनेट, तो आज हमारा वाई है वो पॉजिटिव कर देंगे ऊपर जाके, बस और कुछ नहीं करना है हमें। तो माइनस वाई कॉमा एक्स, ये 3 था, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। हमारा लास्ट पॉइंट बचा है बिकॉज 8 ऑक्टेंट्स थे, तो हमारा ये लास्ट पॉइंट है। अब ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ गए हैं, अब हमें उसी तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 45 कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपली जो वैल्यूज़ हैं वो इंटरचेंज होगी। और ध्यान दीजिएगा, वैल्यू इंटरचेंज होती है, साइन इंटरचेंज नहीं होता है। इस चीज़ को कहीं नोट कर लीजिए हैशटैग के साथ या इंपॉर्टेंट लिख के कि वैल्यूज़ चेंज होंगी, साइन चेंज नहीं होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो माइनस का एक्स कॉमा वाई, हमारे पास 8 की 8 वैल्यूज़ आ गई हैं 8 ऑक्टेंट्स के, और सिर्फ एक ही ऑक्टेंट की हेल्प से हमने अपनी 8 वैल्यू निकाल ली हैं। और इस सिमेट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, 8 वे सिमेट्री। ये जो हमारी सिमेट्री है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 8 वे सिमेट्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 8 वे सिमेट्री। अब हम लोग सब लोग जानते होंगे सब, तो ये मैं बेसिक ही मैं अभी बता रहा हूँ भी आपको कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो 0 होते हैं। जब हमारे सेंटर 0 0 होता है तो हमारी जो इक्वेशन बनती है सर्कल की वो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट पे कितनी वैल्यू है, और आर क्या है हमारा, आर आप जानते होंगे सब लोग, आर होता है रेडियस हमारी। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक पूरा पढ़ लिया है कि सर्कल क्या होता है और कैसे हम इसको पूरा आगे ले जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं मेन डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले मैं ग्राफ की हेल्प से तो मैं आपको सबको समझाना चाहूँगा कि हम लोग को बेसिकली करना क्या है। करना हम लोग को ऑलमोस्ट जो उन्होंने पिछले अपने एल्गोरिथम में किया है वही करना है, कुछ नया नहीं है इसमें, ऑलमोस्ट सब सेम है। बस वहाँ पे लाइन होती है, यहाँ पे सर्कल आ गया है, ये बस ये मेन डिफरेंस है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब सोचिए आप, ये एक सर्कल की आर्क है, ठीक है, जो बाहर से हम लोग एक आर्क लेते हैं सर्कल की वो है, और ये हमारा पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारी सर्कल की आर्क है और ये हमारा इनिशियल पॉइंट, हम लोग को जो पता है कि ये इनिशियल पॉइंट है कि ये वाई की लेंथ है। अब हम लोग को इस पॉइंट पे तो हम लोग आ गए हैं, हमें अब आगे बढ़ना है। आगे के लिए हमें पॉइंट निकल चाहिए कि हम लोग अपना सर्कल का नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे लाएंगे, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बस उसी पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग एल्गो का यूज़ करते हैं। अब हम लोग ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई पॉइंट है, ये हमें पता नहीं कौन सा पॉइंट है, हम बस बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मानो आप, ये कॉपी एकदम प्लेन होती है, अगर यहाँ पे एक A4 शीट होती है, ठीक है, मैं आपको कैसे 1 मिनट दीजिए बस, सोचिए। अब ये देखिए, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक प्लेन ऑफ पेपर है। ये मानिए हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमने सर्कल का एक इनिशियल पॉइंट प्लॉट कर दिया 0, पे। ठीक है, अब बताओ हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, उसका एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताइए। आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे बिकॉज यहाँ कुछ मेंशन ही नहीं है यार। अब हमको 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पे ऐसे, ये और ये, इसकी वैल्यू है x, r+1 और इसकी वैल्यू है x, r-1। अब बताओ, आप कन्फ्यूज़ होना कि हमें याला पॉइंट लें कि याला पॉइंट लें, यही कन्फ्यूज़न है ना। बस इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग इस एल्गो का यूज़ करते हैं कि हमें अब इसके बाद हम ऐसे लाइन यहाँ गए, हमने याला पॉइंट ले लिया। अभी बस हमने कौन सी बेसिस पे ये पॉइंट चूज़ किया है, इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे इस एल्गो की मदद से। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट की हम वैल्यू ले लेते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो हम मान लेते हैं आपका ई है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x k+1, y_k। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं आप x k+1, बिकॉज x की वैल्यू तो सेम रहेगी दोनों में, बिकॉज वो सेम उस पर है x कोऑर्डिनेट पे, और ये हो गया y_k-1। ठीक है, ये तो हमारे पॉइंट्स की वैल्यू हैं। अब हमें कौन सा पॉइंट लेना है जो कि हम लोग को पास पड़ेगा, नियर पड़ेगा, वही पॉइंट हम लोग लेंगे इसमें, जैसे कि उन्होंने अपनी पीछे एल्गोरिथम में किया है। ठीक है, तो मैं ये ग्राफ मैंने समझाया आपको। अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन की, x² + y² इज इक्वल टू r²। ये इक्वेशन होती है सर्कल की, ये सब जानते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना,
माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये जो रिज़ल्ट है, ये चीज़ जो है, अगर ये 0 आता है, अगर ये 0 के इक्वल आ गया, ये जो हमारा है इक्वेशन, ये 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, रिज़ल्ट मतलब जो पॉइंट है लाइज ऑन सर्कल, मतलब जो सर्कल है इसके पे ही जो हमारा पॉइंट, वो नेक्स्ट पॉइंट वो सर्कल पे ही होगा। और अगर यही रिज़ल्ट हमारा लेस देन 0 आता है तो रिज़ल्ट लाइज इनसाइड सर्कल, जो हमारा रिज़ल्ट है वो सर्कल के अंदर है, बिकॉज जो हमारा रिज़ल्ट है वो 0 से लेस देन है। और अगर यही रिज़ल्ट 0 से ग्रेटर आता है तो क्या होगा, आप लोग जान चुके होंगे कि रिज़ल्ट लाइज आउटसाइड सर्कल। ओके, तो हम लोग ने इतना पता कर लिया है। तो अब ये जो हमारे पॉइंट्स है इसको हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट्स है k+1 वाई के, और जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो है x_k+1 y_k-1। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम, तो हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे इन दोनों का। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये आप देखिए। मिड पॉइंट क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, किसी 2 चीज़ों को सम करके 2 से डिवाइड कर देना, वो उसका मिड पॉइंट आ जाता है। जैसे हमारा ये x1 है, ये हमारा x2 है, तो बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू आई, अगर हम इसको हम लोग, और आपने पढ़ा है पिछले से, मतलब आपने जब हम इसको बेसिक पढ़ा रहे थे तो आपने पढ़ा था कि हम लोग इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं कि x_k+1। तो अगर हम लोग उसको उस फॉर्म में लिखेंगे x_k+1 प्लस x_k+1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, अब इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो y_k-1 प्लस y_k डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करने पे इसको क्या आएगा, ये 2x के हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिंपली x_k+1। और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2y_k-1 है, तो हम 2 से 2y_k/2 करेंगे तो हमारा आएगा y_k-1/2। ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए हैं। ये पॉइंट्स किस चीज़ के हैं, ये मिड पॉइंट के पॉइंट्स हैं। इन दोनों का जो मिड पॉइंट बीच में आया है उसके कोऑर्डिनेट्स ये आए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग को कैसे क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाल लिया है, तो हम लोग अब डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में निकाला है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले डिसीजन पैरामीटर आप जानेंगे होंगे वो क्या होता है, वो होता है PK। अब यहाँ पे डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, पहले तो हम लोग के पास था, हम D1 निकालते थे, D2 निकालते थे, फिर D1 माइनस D2 करते थे, उसी को हम लोग बोल देते थे डिसीजन पैरामीटर। अब यहाँ पे तो हमने वो निकाला नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो आप यहाँ देखिएगा। यहाँ पे रिजल्ट डिसाइड कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन रिजल्ट डिसाइड कर रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारी PK की वैल्यू हो जाएगी। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमको डिसीजन पैरामीटर निकालना है। अब कहेंगे आप कि यार डिसीजन पैरामीटर इसमें कैसे निकाल लेंगे, इसमें तो डिसीजन है ही नहीं, मतलब डिस्टेंस है ही नहीं, जो हमने पिछली वीडियो में अपनी पढ़ी थी कि D1 D2 होता था, माइनस करते थे, डिसीजन पैरामीटर आता था। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो हमारा किस पे आ रहा था, देखिए हमारा जो रिजल्ट आया था वो हमने इस इक्वेशन के बेसिस पर अपना रिजल्ट निकाला था। तो ये जो इक्वेशन है यही हमारी डिसीजन पैरामीटर बन जाएगी इस बार। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको कि PK इज इक्वल टू h² प्लस y² माइनस r²। अब x और y की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, इनिशियल पॉइंट या जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो लेंगे, नहीं, जो हमने मिड पॉइंट निकाला है, मिड पॉइंट के जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x और y की जगह पे। तो वो हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, वो हैं x_k+1 का होल स्क्वायर प्लस y_k-1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का r²। हमारा PK तो आ गया, अब हम PK+1 निकालेंगे। अब PK+1 में निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे K है वहाँ पे K+1 रख दो, आपका PK+1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने ऐसे रखा और हमारा y_k+1 -1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का r²। अब हम लोग डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे इन दोनों को माइनस करके। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे और क्या ले आएगा आंसर, तो लिखेंगे PK+1
माइनस पी के इज इक्वल टू, तो आएगा हमारा एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई के प्लस वन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का है और ये माइनस का आ जाएगा बिकॉज पी के प्लस वन माइनस वाई के हो रहा है, माइनस पी के हो रहा है सॉरी। तो यहाँ पे आएगा वाई के माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर और ये माइनस का आर स्क्वायर होगा, ये प्लस का आर स्क्वायर होगा बिकॉज यहाँ पे माइनस है और जब माइनस करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग सबसे सिंपली पहले जो हमारे ये पावर है हर ब्रैकेट के ऊपर उसको खोलेंगे। तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन, तो वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, हाँ एक मिनट रुक जाइए पहले, थोड़ा और सिंपलीफाई, थोड़ा धीरे धीरे लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब जो के ये लिखा है एक्स के प्लस वन, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपने तो पढ़ ही लिया है अभी, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको एक्स के प्लस वन लिख सकते हैं। और सेम यहाँ पे तो है ही वो ऐसे उस फॉर्म में, और बाकी हमें किसी में कोई चेंज नहीं करना, ये वाई वाले वैसे ही रहेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये हमारा प्लस माइनस था तो ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग पावर खोलते हैं, ठीक है, और ये प्लस वन 2 हो जाएगा तो उसको हम 2 मान के ही पावर खोलेंगे अपनी। तो यहाँ पे क्या आएगा एच स्क्वायर के, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 की पावर 2 4 प्लस 2 × 2 4x के माइनस यहाँ पे क्या होगा एच स्क्वायर के प्लस 1 का पावर तो 1 ही रहेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बिकॉज यहाँ माइनस है, और माइनस का 2x के प्लस का वाई स्क्वायर के प्लस 1 प्लस का 1/4 माइनस का वाई के प्लस 1। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है, और वाई स्क्वायर के प्लस का, और प्लस का है तो माइनस ही हो जाएगा बिकॉज 1/4 और यहाँ पे होगा प्लस का वाई के। इतना हमारा आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हैं। अब ध्यान देना ये एच स्क्वायर के है, ये माइनस का एच स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 4x के और यहाँ पे माइनस 2x के तो बचेगा 2x के, और ये प्लस का 4 है ये माइनस का 1 है तो बचेगा प्लस का 3। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये सब बच्चे हैं, इसमें कुछ सॉल्व होना नहीं, बस ये यही कटेगा प्लस 1 और माइनस 1/4, ये भी हट गया। तो बाकी जो बचा उसको हम लोग वैसे ही राइट कर लेते हैं अपने इस पर। तो वो क्या आएगा वाई स्क्वायर के प्लस 1 माइनस वाई के प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर के प्लस का वाई के। ये हमारी वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू है, ये पी के प्लस 1 माइनस पी के की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने भी पिछली वीडियो में पढ़ा है, पी के को इस तरफ भेज देंगे जिससे हमारे पी के प्लस 1 की ये पूरा हम लोग वैल्यू निकाल लें। तो पी के प्लस 1 इज इक्वल टू पी के प्लस 2x के प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर के प्लस 1 माइनस वाई के प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर के प्लस का वाई के। ये हमारी पी के प्लस 1 की वैल्यू आ गई। पी के प्लस 1 क्या होता है, ये हमारा नेट्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। नेट्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का आप बोल सकते हो, या फिर नेट्स कोऑर्डिनेट इसके बेसिस पर ही फाइंड किया जाता है। वो कैसे कि अगर जो हमारा पी के है, पी के अगर हमारा पी के इज़ लेस देन 0 आया, अगर हमारा पी के इज़ लेस देन 0 आया तो इस इक्वेशन में पी के प्लस 1 की इक्वेशन में हम लोग वाई के प्लस 1 नहीं रखेंगे, हम लोग वाई के प्लस 1 की जगह पे क्या रखेंगे, हर जगह पे वाई के, जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू है वाई की, ठीक है, उसको अब इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो हमारा पी के प्लस 1 क्या आ जाएगा, अगर हमारा पी के 0 है तो हमारा पी के प्लस 1 क्या होगा, वो उसका फॉर्मूला ये बनेगा कि पी के प्लस 2x के प्लस 3। इसके बेसिस पे हम लोग अपना नेक्स्ट पी के निकालेंगे इफ़ हमारा पी के 0 होता है। इफ़ हमारा पी के लेस देन 0 होता है तो हमारा पी के प्लस 1 ये होगा, और इफ़ हमारा पी के इज़ ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा पी के प्लस 1 क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमारा वाई के प्लस 1 इज इक्वल टू वाई के माइनस 1 हो जाएगा, और जो हमारा पी के प्लस 1 है वो हमारा बनेगा पी के प्लस 2x के प्लस 3 माइनस 2y के प्लस 5। ये सॉल्व करने पे आया है, ठीक है। अगर हमारा पी के 0 से बड़ा है तो हमारा पी के प्लस 1 ये होगा, अगर हमारा पी के 0 से छोटा है तो हमारा पी के प्लस 1 ये होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग, हमारा भी एक लास्ट स्टेप बचा है, वो क्या है, वो है हम लोग को निकालना है अपना इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। अब आप कहेंगे इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या होता है भाई,
वो अब हम देखते हैं कि हम लोग P0 को डिनोट करते हैं अपना इनिशियल डिसीजन पैरामीटर से। हम लोग अपना PO को P0 आप बोल सकते हो या PO बोलो, हम लोग अपना PO को इनिशियल डिसीजन पैरामीटर से डिनोट करते हैं। ओके, अब इसमें h और y की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो होती है x के इज इक्वल टू 0 एंड y के इज इक्वल टू r। अब r क्या है, r आप सब जानते हैं, r रेडियस है हमारी। तो अब हमारा P0, अब हम ये वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे। तो जो सबसे पहले हमने pk की वैल्यू इक्वेशन लिखी थी ये वाली, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में हम लोग अपनी pk की वो जो p इनिशियल वैल्यू है वो रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा P0 हो गया x के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y के माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे pk की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। y की जगह पे r रखेंगे, r माइनस 1/2, इसको खोल दिया हमने, ओपन कर दिया, तो r स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा हमारा कि P0 इज इक्वल टू 5/4 माइनस r। हमारा जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है उसकी वैल्यू क्या आई है, 5/4 माइनस r। ठीक है, ये हमारी इनिशियल डिसीजन पैरामीटर आ गया। pk प्लस 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हम लोग सिंपली देखते हैं कि हमारी एल्गोरिथम के सिंपल स्टेप्स क्या हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, तो ये हमारा लास्ट बचा है, मैंने इसको नोट कर लिया बिकॉज आपका टाइम बहुत ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो अब सिंपली देखिए आप, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि P0 इक्वल टू 5/4 माइनस r आया था। ये हमारा क्या था, ये हमारा इनिशियल डिसीजन पैरामीटर था। तो ये हमारे यहाँ पे स्टेप कि हमें कैसे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही पूरा कंक्लूजन है पूरे इस डेरिवेशन और एल्गोरिथम का। तो देखिए, सबसे पहले तो प्लॉट द इनिशियल पॉइंट। जो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन होगा, क्वेश्चन में हम लोग को रेडियस गिवन होगी, तो उस रेडियस को हम लोग एज अ y0 का पॉइंट ले लेंगे एंड x0 हम लोग 0 ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। हम लोगों ने जो इसको निकाला है, हम लोगों ने जैसे मैंने ऐसे बताया ना कि y को हम लोग r ले लेते हैं और x 0 रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे r की वैल्यू, और जो हमारा pi आएगा या फिर p इनिशियल आएगा, pi जो हमारा यहाँ पर आएगा इसमें रखने के बाद, ठीक है, अगर वो 0 आता, लेस देन 0 आता है, जैसे मानिए हमारा pi आ गया माइनस का 6, अब pi आपका माइनस का 6 आ गया है, और जो हमारा xi प्लस 1 होगा वो 0 था, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट होगा प्लस 1 का, तो अब हमारा xi क्या हो जाएगा, वो प्लस का 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और अगर yi प्लस 1 है वो सेम रहेगा। अगर मानिए आप, मैं सिंपली आपको सबसे तुरंत बता दे रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पे r आ गया 10, आपको r गिवन है 10, आपने यहाँ पे रखा pi में 10 रखा, कुछ वैल्यू आपकी आ गई माइनस में 9 या 6 आ गई, ठीक है, अब माइनस का 9 6 आ गया है और आपका pi लेस देन 0 आया है, तो आप क्या लिखोगे, xi प्लस 1 इज इक्वल टू 1, बिकॉज इंक्रीमेंट होगा 1 का और 0 था तो 1 हो गया यहाँ पर। और yi प्लस 1 क्या लिखोगे आप, वो सेम रहेगा 10, बिकॉज हमारा रेडियस 10 थी और जो कि y0 के इक्वल होती है, तो हमारा ये क्या रहेगा, 10 रहेगा। और अब नेक्स्ट pi प्लस 1 निकालने का फॉर्मूला जो हमारा है वो है pi प्लस 2xi प्लस 3। यहाँ पे xi की हम लोग वाली वैल्यू रखेंगे जो कि हमारी 1 आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, नहीं, हम लोग यहाँ पे pi की जो वो xi की वैल्यू जो है, वो जो इनिशियल वैल्यू है 0 वो रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे i है, i प्लस 1 नहीं है, तो मुझसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, सॉरी। अब अगर हमारा pi इज ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग xi प्लस 1 में इंक्रीमेंट करेंगे। x में तो इंक्रीमेंट होना ही होना है, आपका चाहे pi ग्रेटर आया 0 से चाहे लेसर आया 0 से, आपका xi में इंक्रीमेंट होना है। आपका यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब yi प्लस 1 में हमारा क्या होगा, डिक्रीमेंट हो रहा है माइनस 1 का। अगर हमारी y वैल्यू 10 थी तो अब यहाँ पे माइनस का माइनस होगा 1, तो आज हो जाएगी 9, हमारी yi की वैल्यू क्या होगी, 9 हो गई। अब हमको pi प्लस 1 निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, वो है pi प्लस 1 इज इक्वल टू pi प्लस 2, xi की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, 0 नहीं होगी, 1 होगी, माइनस yi की वैल्यू हमारी क्या होगी, 10 होगी, प्लस का 5। फिर ये स्टेप हमें कब तक रिपीट करने हैं, 3 और 4, जब तक जो हमारा x है
वो y के इक्वल ना हो जाए या उससे ग्रेटर ना आ जाए, तब तक हमको इसको परफॉर्म करना है। इसमें कोई इटरेशंस लिमिटेड नहीं है कि आपको 7 करने 8 करने हैं। इसमें जब तक आपकी वैल्यू x और y की ग्रेटर मतलब बराबर नहीं आएगी x की वैल्यू, तब तक आपको ये करते जाना है। और ये जो मेरा लास्ट पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज़ 8-वे सिमेट्री टू प्लॉट ईच पॉइंट यूजिंग 1 पॉइंट। मैंने आपको बताया है ये चीज़ कि 8-वे सिमेट्री कैसे यूज़ करते हैं और उसकी एक पॉइंट की हेल्प से सारे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, मैंने आपको ये बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो एंड आई होप आपको ये पूरा मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई डाउट है तो उसको पूछिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा अपनी अगली वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।